नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। क्योंकि 2022 का अंत हो गया है और 2023 शुरू हो गया है और हमारे साथ रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी जी मौजूद हैं। सर, अगर बीते वर्षों की बात करें, जनपद के लिए क्या कुछ अच्छा रहा, क्या उपलब्धियां रही हैं और आने वाले दिनों में क्या रहने वाला है? देखिए, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो पिछले लगभग 10 माह के कार्यक्रम में मुझे जो हमारी चिर प्रतीक्षित नर्सिंग कॉलेज की मांग थी वो पूरी हुई। नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास हुआ और बहुत द्रुत गति से उस पर काम चल रहा है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि नियत समय पे उस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा मेरे क्षेत्र का जो तला नागपुर क्षेत्र है, जहां पर पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी, उसको हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम हमने उठाया है। 45 करोड़ की लागत से अलकनंदा नदी से लिफ्ट ड्रिंकिंग स्कीम वहां पर शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो जवाड़ी क्षेत्र में पेयजल की समस्या थी उसको भी हल करने के लिए रौंठिया जवाड़ी पेयजल योजना फेज 2 जो मंदाकिनी नदी से 25 करोड़ की लागत से उस पर भी काम शुरू हो चुका है। उसके अलावा बचन सिंह क्षेत्र के खेड़ा खाल के लिए अलकनंदा नदी से 20 करोड़ की लागत से लिफ्ट ड्रिंकिंग स्कीम का काम हमने शुरू करवाया है। और उसके अलावा भी छिटपिट जो छोटे मोटे काम हैं वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और उसी दिशा में एक कदम आज हमने यहाँ बढ़ाया है। जो इस प्रतिष्ठित विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला का कई सालों से अभाव था, उसको पूरा कर लिया गया है। विधायक निधि में 25 लाख की लागत से यहाँ पर प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है और उसका मैंने लोकार्पण किया है और बहुत जल्दी उस प्रयोगशाला में जो साइंस के इक्विपमेंट हैं उनकी भी आपूर्ति कर ली जाएगी। सर, नया वर्ष आ गया है, नए वर्ष में क्या खाका आपने तैयार कर रखा है कि जनपद को क्या उपलब्धियां इस वर्ष में? देखिए, हमारे जनपद में एक तो हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो शंकराचार्य माधवाश्रम चिकित्सालय कोटेश्वर है उसके परिसर में हमारी जो है नीकू और पीकू वार्ड का निर्माण होने जा रहा है। सीसीयू यूनिट का निर्माण होने जा रहा है। नर्सिंग कॉलेज हमारा बनकर के तैयार होने वाला है। और रुद्रप्रयाग नगर में जो जाम को लेकर के, क्योंकि ये बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का मुख्य पड़ाव है, सारी यात्रा यहाँ से होकर के गुजरती है। यात्रियों को यात्रा काल में बड़े जाम का सामना करना पड़ता था। उसके चलते भी जो यहाँ पे 900 मीटर की सुरंग और एक पुल अलकनंदा नदी पे बनना है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि नियत समय पे उसका भी कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और एक बड़ी सुविधा जो है उत्तराखंड रुद्रप्रयाग के लोगों को मिलेगी। इसके अलावा पेयजल के जल जीवन मिशन के अंतर्गत जितने भी कार्य योजनाएं थी लगभग सभी पे टेंडर हो चुके हैं और एक साल के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि सब पे कार्य पूर्ण हो जाएगा। सर, कुछ चीजें ऐसी हैं वो हमेशा से उन पे सवाल उठते हैं, जैसे सैनिक विद्यालय का मसला है या कृषि महाविद्यालय, ये हमेशा आपके लिए भी बहुत चुनौती रहती है। इस वर्ष में कुछ संभावना नहीं है? देखिए, जहाँ तक सैनिक विद्यालय का प्रश्न है वो किसी एक विधानसभा का मसला नहीं है, वो पूरे प्रदेश का है। और इन बिटवीन भारत सरकार की जो पॉलिसी है सैनिक विद्यालयों को लेकर के, उसमें मूलभूत परिवर्तन हुआ है और सैनिक विद्यालयों को पब्लिक पार्टनरशिप मोड में देने का जो निर्णय भारत की सरकार ने लिया है उसका थोड़ा सा प्रभाव हम पे जरूर पड़ा है। लेकिन इसी बीच मैंने केंद्रीय रक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात की है। रक्षा राज्य मंत्री जो संयोग से हमारे इसी उत्तराखंड के हैं, माननीय अजय भट्ट जी, उनसे भी मुलाकात की है। उनसे मैंने स्पेशल पैकेज की मांग की है और इस दौरान हमने अपने जो लोकप्रिय सांसद हैं उनको भी जिम्मेदारी दी है कि वो केंद्र सरकार को इस बात के लिए मनाएं कि उत्तराखंड के सैनिक रुद्रप्रयाग वाले सैनिक स्कूल के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करें।
कृषि महाविद्यालय भी वर्षों से वहाँ पे आधार में। देखिए, कृषि महाविद्यालय की का जो निर्णय था वो बहुत आनंद फानन में लिया गया और तत्कालीन जो मंत्री थे उन्होंने किसी तरह की संजीदगी का इसमें परिचय नहीं दिया और जो पैसा उसके लिए स्वीकृत हुआ था उसमें बहुत जल्दबाजी में वहाँ पे जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है उसकी खरीद की गई और आज धन के अभाव में वो योजना अपनी यथास्थिति वहाँ पर कायम है। तो मैंने इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनसे संपर्क साधा है और अब उम्मीद है कि जल्दी उसमें चीज़ें आगे बढ़ेंगी और जो हमारा कृषि महाविद्यालय है उसकी स्थापना होगी। सर, इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ केदारनाथ यात्रा रही है और आने वाले दिनों में भी इसी रफ्तार से यात्रा है। क्या विशेष आप यात्रा को लेकर रोजगार के संसाधन इस दिशा में क्या करें? हाँ, बिल्कुल। हमारी जो पूरी आर्थिकी है, हमारी जो इकोनॉमी है रुद्रप्रयाग जनपद की और चमोली जनपद की खास तौर पे मैं कहूँगा वो यात्रा पर निर्भर करती है और ये बहुत ही सुखद स्थिति है हम लोगों के लिए कि यात्रा जो यात्री हैं उनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, निरंतर वृद्धि हो रही है और बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको हम कहेंगे वो उसमें हो रही है। 46 लाख के करीब यात्री पिछले साल में आया है और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि 50 लाख के आंकड़े को भी ये पार कर जाएगा। तो इससे जो है यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के घोड़े खच्चर वालों को, यहाँ के जो छोटे दुकानदार हैं, यहाँ के जो होटल व्यवसायी हैं और यहाँ का जो तीर्थ पुरोहित समाज है उनको काफ़ी फायदा हुआ है। और जब पैसे का इनफ्लो बढ़ता है, जब पैसा आता है समाज के किसी भी तबके पे तो उसका लाभ समाज के सभी तबकों को निश्चित रूप से मिलता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में और भी बेहतरी इसमें होगी। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने। तो ये थे रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी और बीते वर्षों की उन्होंने उपलब्धियां भी बताई और आने वाले समय में जनपद के लिए क्या कुछ वो उनके मन में विजन है वो भी उन्होंने बताया। आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ एक नई रिपोर्ट में आपके बीच फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।